हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिया गया चित्र एक पादप कोशिका द्वारा जल ग्रहण करने के दौरान उत्पन्न परिवर्तनों को दर्शाता है। एल, एम व एन को पहचानें और चित्र के संबंध में गलत कथन का चयन करें। कोशिका का सापेक्षिक आयतन, विकल्प ए। एन विसरण दाब न्यूनता है जो एल और एम के परिणाम में समान होने पर शून्य होती है। विकल्प बी। एक ढीली कोशिका में एन का मान एल के मान के बराबर हो जाता है। विकल्प सी। एम परासरण दाब को दर्शाता है जो एक श्लथ कोशिका में जल ग्रहण से घटता है। या विकल्प डी। एल विलेय विभव है जो कोशिका की स्फीतता में वृद्धि के साथ घटता है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है श्लथ कोशिका द्वारा जल ग्रहण। श्लथ कोशिका द्वारा जल ग्रहण। एक श्लथ कोशिका या पिचकी हुई कोशिका, श्लथ कोशिका या पिचकी हुई कोशिका जब जल ग्रहण करती है तो वह धीरे धीरे जल ग्रहण पर फैल जाती है। जैसे जैसे वह जल ग्रहण करेगी वैसे वह फैल जाएगी। अब हम पहले दिए गए चित्र को देखते हैं। यहाँ जो y अक्ष है वहां पर समतुल्य दाब एटीएम यानी वायुमंडलीय दाब की इकाई में दिया गया है तथा x पर कोशिका का सापेक्षिक आयतन दिया गया है। तो अब हमें L, M और N को पहचानना है। तो L कोशिका से संबंधित एक ऐसा दाब हो सकता है जो कि लगातार घट रहा है जैसे जैसे कोशिका का सापेक्षिक आयतन बढ़ रहा है। यानी L का मान घटता है जब कोशिका का आयतन बढ़ता है। यानी जब कोशिका जल ग्रहण करेगी तो L का मान घटेगा, जबकि M का मान जो है वह कोशिका के आयतन में बढ़ोतरी के साथ लगातार बढ़ रहा है। यानी L परासरण दाब हो सकता है, परासरण दाब जिसे OP से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि कोशिका जैसे जैसे जल ग्रहण करेगी वैसे वैसे उसके परासरण दाब में कमी आती जाएगी। साथ ही जो M है वह स्फीति दाब हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे कोशिका के अंदर जल प्रवेश करता है वैसे वैसे उसका स्फीति दाब बढ़ता है। इसे टरगार प्रेशर या टीपी से प्रदर्शित किया जाता है। अतः कोशिका का स्फीति दाब बढ़ेगा, इसलिए एम स्फीति दाब को प्रदर्शित करता है। तथा एन को हम देखें तो यह विसरण दाब न्यूनता या डीपीडी को प्रदर्शित करता है। डीपीडी जब शुद्ध विलायक जो होता है उसका विसरण दाब सर्वाधिक होता है, परंतु जैसे जैसे वह विलेय उसमें मिलाएंगे तो उसके विसरण दाब में कमी हो जाती है। इसी कमी को हम डीपीडी अथवा विसरण दाब न्यूनता से प्रदर्शित करते हैं। विसरण दाब न्यूनता डीपीडी को ओपी माइनस टीपी इस संबंध से प्रदर्शित किया जाता है। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी से इसे प्रदर्शित किया जाता है। अब यदि हम देखें तो जैसे जैसे कोशिका जल को ग्रहण करेगी वैसे वैसे इसका ओपी घट जाएगा, यानी उसका परासरण दाब घट जाएगा तथा साथ ही साथ उसका जो स्फीति दाब है वह बढ़ जाएगा। अब यदि एक शलथ कोशिका जल को ग्रहण करती है तो शलथ कोशिका के लिए डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी अगर हम लिखें तो शलथ कोशिका में जो टीपी का मान होता है वह 0 होता है, तो ओपी माइनस 0 बराबर ओपी, यानी डीपीडी उसके परासरण दाब के बराबर होता है। और जल जैसे जैसे ग्रहण किया जाएगा वैसे वैसे परासरण दाब के मान में कमी आती है और स्फीति दाब का मान बढ़ जाता है। और एक पूर्ण रूप से स्फीत कोशिका के लिए परासरण दाब और स्फीति दाब दोनों का मान बराबर हो जाता है, इसलिए डीपीडी का मान 0 हो जाता है, यानी विसरण दाब न्यूनता का मान 0 हो जाता है। अब यदि हम विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है एन विसरण दाब न्यूनता है जो एल और एम के परिणाम में समान होने पर 0 हो जाती है। तो यह बिल्कुल सही है। एल से हमने ओपी को दर्शाया था और एम से हमने टीपी को दर्शाया था। और एक पूर्ण रूप से स्फीत कोशिका के लिए ओपी और टीपी का मान जब बराबर हो जाता है तो एन जो कि विसरण दाब न्यूनता है वह 0 हो जाती है। बी में कहा गया है एक ढीली कोशिका में एन का मान एल के बराबर हो जाता है। तो एक जो श्लथ कोशिका या ढीली कोशिका होती है उसके लिए अभी हमने देखा कि जो डीपीडी है यानी कि एन है उसका मान एन का मान ओपी यानी कि एल के बराबर है, यानी यह भी सही है। सी में कहा गया है एम परासरण दाब को दर्शाता है जो एक शलथ कोशिका के जल ग्रहण करने से घटता है, यह गलत है। एम अभी हमने देखा जैसे जैसे कोशिका जल ग्रहण करेगी उसका आयतन बढ़ेगा
और उसके साथ, तो यह गलत है। एल में कहा गया है, डी में कहा गया है एल विलेय विभव है जो कि कोशिका की स्फीतता में वृद्धि के साथ घटता है। तो एल जो है परासरण दाब जो होता है यह विलेय की सांद्रता के समानुपाती होता है, और जैसे जैसे कोशिका स्फीत होगी वैसे वैसे परासरण दाब का मान घट जाएगा। अतः सी इसका सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि एम स्फीति दाब को दर्शाता है और एल परासरण दाब को दर्शाता है। इसीलिए जो एम है वह स्फीति दाब को दर्शाता है और यह शलथ कोशिका के जल ग्रहण करने के साथ घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।